आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म निरपेक्ष है या सापेक्ष। शास्त्र कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाय न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। ये कहते हैं भगवान सम है, ना तो उसमें किसी के प्रति राग है न ही किसी के प्रति द्वेष है। नहीं राग न रोसु, गहाय न पाप पुण्य गुण दोषु, ना तो वो किसी के पाप को ग्रहण करता है न ही किसी के पुण्य को ग्रहण करता है, न किसी के गुणों को ग्रहण करता है और न ही किसी के दोषों को ग्रहण करता है। फिर बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो उन्होंने इसका एक संविधान बनाया है और उस संविधान के अनुसार ही भगवान जीव को उसके कर्म का फल देते हैं। तिनकहा काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल रूप से माने समय के रूप से, जो कहते हैं ना उनका समय बहुत खराब चल रहा है। क्यों खराब चल रहा है उसको कोई नहीं मानने को तैयार है, जानने को तैयार नहीं है। अरे समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि पहले कुछ खराब किया है, इसलिए आज समय खराब चल रहा है। क्योंकि काल रूप से भगवान पूर्व कर्म का फल दे रहे हैं और कहते उनका समय बहुत बढ़िया चल रहा है। उनका समय क्यों बढ़िया चल रहा है? क्योंकि उनने पहले कुछ बढ़िया किया हुआ है, जिसके कारण से काल रूप से भगवान उनके बढ़िया किए हुए का फल उनको दे रहे हैं। क्योंकि ये तो वो स्वयं कह रहे हैं काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जो शुभ कर्म करता उसके शुभ कर्म का फल भी मैं ही देता हूँ और जो अशुभ कर्म करता उसे उसके अशुभ कर्म का फल भी मैं ही देता हूँ। और एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब इसमें भगवान निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, ये चीज की चर्चा, इस बात की चर्चा आज हम कर रहे हैं। असल में भगवान न तो निरपेक्ष है न सापेक्ष है, भगवान है। जैसे हवा है, अब हवा चलती है, हवा का गुण है, हवा का स्वभाव है कि वो चलती बहती रहती है। अब जिधर हवा बह रही है, अगर उसी तरफ कोई जा रहा है तब वो हवा उसको उसके अनुकूल समझ में आती है। और हवा बह रही है किसी और दिशा में और हम चल रहे हैं उसके उल्टे विपरीत दिशा में, तो वही हवा हमारे लिए प्रतिकूल समझ में आने लग जाती है। हवा तो अपने स्वभाव से ही चल रही है, पर हम किधर चल रहे हैं उसके अनुसार हवा की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो हवा जिधर चल रही उसी तरफ चलने का अध्यात्म मतलब क्या है? अध्यात्म मतलब ये है कि भगवान ने जो कुछ हमें करने के लिए, जैसा करने के लिए, जैसा रहने के लिए, जैसा खाने पीने के लिए, उठने बैठने सोने के लिए, व्यवहार करने के लिए जैसा प्रभु ने हमें कहा है, अगर वैसा ही हम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में हवा बह रही है। तो फिर क्या होगा? वो हवा हमारे लिए अनुकूल समझ में आएगी और चलने में सहायक समझ में आएगी। और अगर हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, कहा तो कुछ और खाने के लिए, खा कुछ और रहे हैं, पीने के लिए कुछ और कहा, पी कुछ और रहे हैं, करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए कुछ और कहा है, पर हम कर कुछ और रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हवा किधर और जा रही है, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें परेशानी होगी ही सही, क्योंकि वो बहती हुई हवा का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। हवा जिधर बहती हो उधर चलना ये हमारे लिए सहज सरल होता है। बस यही भगवान की निरपेक्षता और सापेक्षता है।
जो भगवदीय संविधान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भगवान अनुकूल समझ में आते हैं, और जो उसके विपरीत आचरण करते हैं उनके लिए भगवान प्रतिकूल समझ में आते हैं। उनकी अनुकूलता को ही शास्त्र सापेक्षता कहते हैं, और उनकी इस हमारे आचरण के कारण जो प्रतिकूलता हमें समझ में आ रही है इसी को निरपेक्षता कहते हैं। असल में भगवान ना निरपेक्ष है ना सापेक्ष भगवान है, हमारी गतिविधियों के अनुसार वो हमें निरपेक्ष या सापेक्ष अनुभव में आता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा, तदपि करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ईश्वर का जो चलना है वो ऐसा ही है कि वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वालों के लिए हितकर है, कल्याणप्रद है, मंगलकारी है, शुभ है। इसीलिए हम इस चीज को समझ करके अपने दिशा में परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से ईश्वरीय जो सत्ता जगत में विद्यमान है उसका लाभ हम सबको भी प्राप्त हो सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।